जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे यूटूटेरिया का जो नया बुक मार्केट में आया है, बिहार स्पेशल का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है समान अध्ययन। तो इसमें जितने भी बिहार स्पेशल का जीके जीएस है, वो सारे प्रश्नों को दिया गया है और ये जो वीडियो है दोस्तों देख सकते हैं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस यानी कि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सारे मतलब एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए बारी-बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है बिहार से रिलेटेड। और इस सेट में टोटल 50 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, एक सेट में टोटल 50 प्रश्न है। तो चलिए बारी-बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं और ये आज का ये सेट नंबर पहला रहेगा और इसमें टोटल 2 से सेट को कवर करेंगे, ठीक ना? तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इसमें से क्या हो जाएगा? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इनके सहयोगी जो थे महेश नारायण थे, नंदकिशोर लाल थे और श्री कृष्ण सहाय, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों इनके सहायक थे, सहयोगी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे? तो ये 1889 ईस्वी को वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। दिसंबर 1911 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जो प्रस्ताव है दोस्तों, ये तेज बहादुर सप्रू के द्वारा लाया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक ना? बिहार दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि किस तिथि को बिहार दिवस मनाते हैं, तो 22 मार्च को। तो किस वर्ष से यह स्टार्ट हुआ था 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना? 2010 से। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा। ये 400 है लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है दोस्तों, इसे 1100 कर दिया गया है, ठीक ना? अभी मतलब कुछ दिन पहले ही इसे बढ़ा करके 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। विधवा महिलाओं को पेंशन राशि दिया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति, एक मिनट। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका 10 लाख रुपया जो है बिना ब्याज के दिए जाने के लिए घोषणा किया गया है 10 वर्षों के लिए, ठीक ना? बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? बिहार के हैं जिनको ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है पूरा इंडिया में, तो ये रवि सिन्हा हो जाएंगे। ये ऑप्शन सही है, ठीक ना? 7 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? लिटरेसी रेट 100% रखा गया है। साक्षरता दर 100% ये कब तक रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा? तो 2030 तक रखा गया है। अभी 2025 है दोस्तों और 2030 तक बिहार सरकार कहा है कि मतलब 100% साक्षरता दर हो जाएगा बिहार का। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो ये टोटल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुल भाषण की उपाधि धारण की थी? तो इसका नानी देव हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। 11 नंबर है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो हरि सिंह देव के शासनकाल में। ये ऑप्शन सही है। बिहार में एक मिनट, हाँ आप देखिएगा 12 नंबर। बिहार में सैनिक अभियान आयोजन कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश था। बी ऑप्शन सही है। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किसके बारे में ये कहा गया है? तो बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू कौन था? तो शेरशाह के बारे में कहा गया है। शेरशाह का मकबरा जो है दोस्तों ये सासाराम में है, ठीक ना? सासाराम बिहार में पड़ता है।
रोहतास जिला में। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा दिया गया था। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने पराजित किया था। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये संथाल विद्रोह से हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो 1955 से लेकर के, एक मिनट, 1955 से लेकर के 1956 तक संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके नेता जो सिद्धू कान्हू थे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह थे, ठीक ना। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था और इसके जो नेता थे बिरसा मुंडा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण में किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया? तो ये हो जाएगा सही आंसर, प्रताप पत्रिका में किया है, ठीक ना। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने प्रताप पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों ये 1917 में हुआ था, ठीक ना। और ये महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह है। और चंपारण जो है महात्मा गांधी किसके बुलावे पे आए थे? तो ये भी बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, बिहार दरोगा में भी आया है। तो चंपारण महात्मा गांधी जो है राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा मोहम्मद जुबैर ने किया था। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? 1946 में जो कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों का वर्गीकरण समूह बनाया गया था उसमें बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रुप ए में रखा गया था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में बिहार में कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा, 36 सदस्य शामिल थे। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो विद्यापति के द्वारा न्याय कंडिका लिखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उप मुखिया जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बताना है आपको। तो ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था ये मानसिंह ने, बी ऑप्शन सही है। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये जेम्स अलेक्जेंडर थे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये दरिया खान वहानी को। आपको बताते चले ये एडुटेरिया के द्वारा बिहार स्पेशल का बुक लाया गया है। आपके एग्जाम जो बीपीएससी बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक का एग्जाम है तो सभी के मद्देनजर ये बुक लाया गया है। तो इसी का हम सब ये टेस्ट नंबर, ये सेट नंबर आज पहला देख रहे हैं और इससे आगे कंटिन्यू रहेगा सेट दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक ना। ये बिहार के सभी एग्जाम के लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? स्वराज ट्रेन का परिचालन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का। करो या मरो ये बीपीएससी में आया हुआ है प्रश्न, ये लेटेस्ट जो बीपीएससी अभी तक हुआ है उसी में पिछला बार हुआ था। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार जो है बिहार के गया में भी है, रोहतास में भी, जहानाबाद में भी, यानी सभी में है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार में वैशाली जिला में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर पश्चिम बिहार में। ये ऑप्शन सही है। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिलों को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तसर रेशम रेशम का उत्पादन जो है ये भागलपुर में सर्वाधिक होता है दोस्तों। और आपको बताते चले कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और रोहतास का बिहार में सर्वाधिक मतलब पूछेगा किस जिले का साक्षरता दर है तो रोहतास हो जाएगा, ठीक ना। और लीची उत्पादन, लीची को जीआई टैग मिला है तो ये मुजफ्फरपुर से लीची उत्पादन, सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? तो कोसी परियोजना की नहरें जो है दोस्तों ये हनुमान नगर के निकट से निकलती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार से कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बाबर से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु तो न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अपील की सुनवाई के लिए ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या हो जाएगा कितना? तो ये 7 होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। तो बिहार शरीफ जो प्रसिद्ध था दोस्तों ये प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। बी ऑप्शन सही है। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है 1987 में। 1987 में बिहार सरकार के द्वारा। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार स्टार्टअप नीति, इसका क्या हो जाएगा? तो बिहार स्टार्टअप नीति का हो जाएगा 2022। एक मिनट, बिहार स्टार्टअप नीति जो है दोस्तों ये 2022 हो जाएगा, यानी कि पहला का डी किस में है? तो देखिए सब कट जाएगा। सी ऑप्शन, पहला ऑप्शन से ही निकल जाएगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022, ठीक ना। तो आइए इससे आगे भी देख लेते हैं। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो है दोस्तों ये हो जाएगा 2020, ठीक ना। तो दूसरा का हो जाएगा ये ऑप्शन। और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो है ये 2021 हो जाएगा, यानी तीसरा का बी ऑप्शन हो जाएगा। कृषि रोड मैप की शुल्क हो जाएगा 2008, ठीक ना। तो ये सी ऑप्शन जो है सही मिलान है दोस्तों। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा एक बंदी कैदी का। ये ऑप्शन सही है। और हजारीबाग जेल से ही फरार हुए थे कौन दोस्तों? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक ना। निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत में जो शामिल नहीं है ये सुलभ संपर्कता ये शामिल है, सशक्त महिला, सक्षम महिला ये शामिल है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव ये भी शामिल है, लेकिन बाल विकास, राज्य का विकास ये शामिल नहीं है, यानी कि 43 का ये नहीं है पूछ रहा था, ठीक ना। तो डी ऑप्शन सही निकल जाएगा इसका, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 50 का संबंध किससे है? तो मिशन 50 का संबंध हो जाएगा वृक्षारोपण से है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बक्सर के लिए ये किया गया है मलद और करुणा, ये दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला है जो धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ये रोहतास जिला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरहा नदी घाटी को दोन घाटी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम पूछ रहा है। तो 48 का सही हो जाएगा दोस्तों। पहले घाघरा आएगा, फिर गंडक, फिर कोसी, यानी कि सही क्रम ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 48 का। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो फल्गु नदी है जो दोस्तों महाना एवं लीलाजन नदी का संगम का रूप है। बिहार के किस जिले में पिडमोट स्वेप मिट्टी पाई जाती है?
तो ये पश्चिमी चंपारण जिला में पाया जाता है, यानी कि 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेट पहला था दोस्तों ये समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब हम सब देखते हैं सेट नंबर 2। तो चलिए बारी बारी से ये सेट नंबर 2 के भी सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। देख सकते हैं ये बुक जो है एडुटेरिया का बुक है दोस्तों, और बिहार जी के प्रैक्टिस सेट ये 2 है, और ये बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फरपुर में ये जनकधारी प्रसाद हो जाएंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था मुजफ्फरपुर में? तो जनकधारी प्रसाद हो जाएंगे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत जो है निम्न में से कौन थे? तो इमाम ताज फकीह जो है ये महत्वपूर्ण सूफी संत हो जाएंगे। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? शीतकालीन वर्षा जो है बिहार में होती है, ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है शीतकालीन वर्षा बिहार में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन जो है ये हुआ था 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा प्राकृत भाषा है अशोक के शिलालेख में। और ये भी आता है कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अशोक के द्वारा ही किया गया है। ये बिहार दरोगा में प्रश्न आया हुआ है, बिहार पुलिस में भी इस बार आया था प्रश्न, और बीपीएससी में ये प्रश्न आया है। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पेश किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली के द्वारा, दोनों के द्वारा पेश किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या पूछेगा तो 75 यानी कि 75 हो जाएगा। वही पूछेगा कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 243 हो जाएगा, ठीक ना। जिसमें से 40 सीट रिजर्व है, 38 सीट है एससी के लिए और 2 सीट है एसटी के लिए रिजर्व, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था ये कौन था? तो मुल्ला ताकिया हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, यानी कि 8 का सी ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो इनका ये सिवान में मृत्यु हो गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसमें से बिहार कौन नहीं आया था? तो मैनरिक आया था दोस्तों, जॉन मार्शल आया था, फ्रैंको इस वर्नियर जो है ये नहीं आया था, ठीक ना। पिंटी मुंडर भी आया था, पीटर मुंडी। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य जो है ये किस तरह का वन प्रदेश है? मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य जो है किस तरह का वन प्रदेश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन है, बी ऑप्शन सही है। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा पुरुलिया शामिल किया गया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो ये कौन सहायक था? तो लोहे के उपकरण, लोहे का उपयोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो स्वयं को राजा घोषित किया गया था हैदर अली खां के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इस बार बिहार पुलिस में आया था प्रश्न दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये देखिए यहाँ पे 2006 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि 2006 से संबंधित कौन सा कथन जो है ये सही है। तो 15 का देखिए कौन सा, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये जो है सही है, ठीक ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक बैठक जो है 4-4 महीने पे होना चाहिए। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो तुर्क सत्ता के स्थापना का श्रेय जो है
इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयत्न से। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म को समझते हैं। ये किस प्रांत के बारे में कहा गया था? किस राज्य के बारे में कहा गया था? तो ये बिहार राज्य के बारे में कहा गया था। ठीक ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ये कौन सा? तो विदेह जो था, ये सही आंसर हो जाएगा। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो इसका प्रमाण जो है दोस्तों मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो सब लोग जानते होंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे। अब बिहार के आरा के थे, आरा के जगदीशपुर गांव के थे। तो आपको बताना है कि किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था 26 मार्च 1858 ईस्वी को। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आजमगढ़ पर। सी ऑप्शन सही है। बिहार में एस्बेस्टस यानी कि एक चमकीला तथा रेतदार खनिज है, कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में एस्बेस्टस जो है दोस्तों, ये पाया जाता है मुंगेर में। मुंगेर में। और पूछेगा बिहार में सबसे ज्यादा मतलब सोना कहाँ पाया जाता है, तो ये भी मुंगेर हो जाएगा, इसका भी सही आंसर। और मतलब इसमें सेक्स रेशियो में मुंगेर सबसे न्यूनतम है। मतलब लिंगानुपात का बात आएगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला का है बिहार में, तो सबसे अधिक में हो जाएगा गोपालगंज जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक ना। और वही पूछेगा कि सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है, तो मुंगेर जिला का लिंगानुपात जो है दोस्तों सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? तो रोहतास को अपना राजधानी बनाया था राजा मानसिंह ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सेट नंबर 1 में भी ये प्रश्न था, ये 2 में भी है। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? ऐतिहासिक नेपाली मंदिर जो है दोस्तों, ये हाजीपुर में स्थित है। बिहार को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? तो बिहार को टोटल कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है, ये बताना है। तो 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाट वंश का उदय जो है दोस्तों रामपाल के शासनकाल के समय में हुआ था। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार जो है ये दिया गया है बिहार में। किस राज्य में सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो बिहार राज्य में सर्वप्रथम दिया गया है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का, ये पटना और औरंगाबाद। ठीक ना। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर था। सी ऑप्शन सही है। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो था नुहानी कबीलों की थी। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय जो है ये किसके नेतृत्व में? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो ये हो जाएगा कर्मनाशा और गंडक घाघरा। ठीक ना, सी ऑप्शन सही है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये शाहाबाद जिला से। आरा वाला क्षेत्र को शाहाबाद कहा जाता है, आरा औरंगाबाद तरफ। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो 35 का सही आंसर कालिदास बसु थे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो जीविका का संबंध जो है गरीबी उन्मूलन से है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? ये बिहार में अभी तक टोटल, ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। टोटल बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। लेटेस्ट में भी लास्ट बार जो लगा है वो 2005 में लगा था। लेकिन यहाँ पे पूछे राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी। यहाँ पे पूछ रहा है बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो 37 का ये नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे। ठीक ना, नित्यानंद कानूनगो। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था?
तो 38 का इब्राहिम शाह सर्किल हो जाएगा। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? गया का नाम बदल करके अब कर दिया गया है गयाजी दोस्तों। तो ये जो रबर डैम गयाजी में है फल्गु नदी पे, तो उसका लंबाई पूछ रहा है। तो उसका टोटल लंबाई जो है दोस्तों ये 441 मीटर, ठीक ना, 441 मीटर। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो शेरशाह अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 साम्राज्य में विभाजित किया था। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे दोस्तों वासुदेव सोहानी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन का कमिश्नर हो जाएगा विलियम टेलर था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज जो है दोस्तों डेली आपको देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला जिला स्कूल जो है दोस्तों ये पटना में खोला गया था, ठीक ना, पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का। 45 का सही आंसर 1974 ईस्वी में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को हुआ था। अभी बताएं दोस्तों कि बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? तो 75 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है बिहार में? तो 243 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो लोकसभा की 40 है। और राज्यसभा का कितना है सीटों की संख्या? तो 16 है। चलिए, घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? घाघरा को सरयू को ही घाघरा नदी या घाघरा को ही सरयू नदी बोला जाता है। तो बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है रिविलगंज में। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? फल अनुसंधान एवं संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो 48 का सही आंसर भागलपुर हो जाएगा। और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो पहली बार बिहार में पक्षियों की गिनती 1922 ईस्वी में हुआ था, 2022 ईस्वी में, ठीक ना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है 50 का। तो जगतपुर झील जो भागलपुर सही है। अजय झील रोहतास ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये सी ऑप्शन सही निकल जाएगा। बाकी मत्स्य गंधा झील सहरसा में है, खड़गपुर झील मुंगेर में है, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा? 2 सेट यहाँ पे समाप्त हुआ और इससे आगे वाला वीडियो में सेट नंबर 3 और 4 रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ये सीरीज अब आपको डेली देखने के लिए मिलेगा। और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।